बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। क्या नाम था चैप्टर का? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और उसमें इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की है, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं और उसके बाद अमीनो एसिड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में से खास तौर पे हम कैट के हवाले से और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या नाम है इसका? आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन के डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर है। आपने नाम सुना हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो इनको एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आइए हम अपने पहले तौर पे अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन क्या है, उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई भी प्रोटीन है उसकी क्या है, खास तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो जो खास तरह की प्रॉपर्टीज है वो डिटरमाइन की जाती हैं। किससे डिटरमाइन की जाती हैं? उस प्रोटीन के अंदर नंबर्स एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। क्योंकि आपको पता है अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जिस अंदाज से अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अरेंज हुए या जिन अमीनो एसिड का जो नंबर है वो कितना है उसके ऊपर क्या कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा, चेन ऑफ अमीनो प्रोटीन फोल्ड टू फॉर्म द फाइनल कंपैक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। क्योंकि जब चेन बनती है, मिसाल के तौर पे ये एक प्रोटीन है जिसमें ये स्ट्रेट चेन है, जब बाद में ये क्या होगी, थोड़ी सी फोल्डिंग करेगी और अल्टीमेटली फाइनली ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाएगी। तो ये चेन के ऊपर भी क्या कर रहा होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है या प्रोटीन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कर रही होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की कि प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो कितने हैं, 4 बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन के। अब ये जो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन के, इनको 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंप्राइज, मुश्तमिल होता है जिसके ऊपर नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ हम ये देखेंगे कि उस प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के नंबर कितने हैं और वो किस अंदाज से, किस अरेंजमेंट से वो क्या हुए हैं, तरतीब हुए हैं, उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ होता है। किसके अंदर? इन प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन के मॉलिक्यूल में किस अंदाज से अमीनो एसिड का सीक्वेंस है और उनका नंबर कितना है। तो ये क्या बताएगा हमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें बात हम कर चुके हैं डेफिनेशन में। सीक्वेंस देखेंगे किस चीज का, अमीनो एसिड का। अब ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। ये बेसिकली 2 प्रोटीन की एग्जांपल भी बताई हुई है जिनका सीक्वेंस की बात की हुई है। एक है इंसुलिन। अब आपको पता है इंसुलिन एक प्रोटीन है। बेसिकली ये इंसुलिन जो ग्लूकोज का जो लेवल है उसको क्या करती है, कम करती है। तो इस प्रोटीन की अगर बात करें इंसुलिन की, इसका जो स्ट्रक्चर था सबसे पहले एक साइंटिस्ट था एफ सेंजर। इस बंदे ने 1951 के अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में अपने 10 ईयर वर्क के बाद बताया कि ये जो इंसुलिन प्रोटीन है, ये वाली इंसुलिन प्रोटीन, इसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड हैं वो 51 है। कितने अमीनो एसिड हैं? 51। अब ये जो 51 अमीनो एसिड हैं, इसके अंदर प्रोटीन की 2 चेन हैं। एक चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड हैं, दूसरी चेन के अंदर 31 अमीनो एसिड हैं। तो इन दोनों को कलेक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 51 अमीनो एसिड। अब ये जो दोनों चेन हैं, ये दोनों चेन आपस में एक बॉन्ड है डाई सल्फाइड ब्रिज। ये आपको सल्फर नजर आ रहा होगा, 2 सल्फर के मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों जो चेन है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, किसके साथ, डाई सल्फाइड ब्रिज के साथ। अगर हम बात करें इंसुलिन के अंदर टोटल जो पेप्टाइड लिंकेज होती हैं वो कितनी होती हैं, 59।
ये एमकैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कैसे ये 59 होती हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं? 51। एक साइड से ये वाला अमाइनो एसिड फ्री होगा और दूसरी साइड से ये वाला अमाइनो एसिड क्या होगा? फ्री होगा। तो दो अमाइनो एसिड बिल्कुल फ्री होंगे और बाकी जितने भी अमाइनो एसिड हैं, जैसा कि एक अमाइनो एसिड ये है तो ये अमाइनो एसिड इस तरह से अगर चेन में जुड़ते जाएं तो जितने अमाइनो एसिड लगेंगे आखिरी जो अमाइनो एसिड होंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल फ्री होंगे। तो ये दरमियान में जो लिंकेज है इनको क्या बोला था? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 49 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। उसके बाद दूसरी प्रोटीन की बात करें, हेमोग्लोबिन। ये आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है। इसका क्या काम है? ये कैरी करती है क्या चीज? ट्रांसपोर्ट करनी होती है इसने ऑक्सीजन। बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं, हर टिश्यू का जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है वो कौन करता है? हेमोग्लोबिन। और ये ब्लड के अंदर मौजूद है। ये कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है? 574 574 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम इन 574 अमाइनो एसिड की बात करें कि इस हेमोग्लोबिन के अंदर इन 574 अमाइनो एसिड की कितनी चेंज होती हैं? तो इनकी 4 चेंज होती हैं। कितनी चेंज होती हैं? 4 चेंज होती हैं, जिनमें 2 अल्फा चेंज है और 2 बीटा चेंज है। तो ये सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये दोनों क्या है? अल्फा चेंज है, ये क्या है? बीटा चेंज है। हर अल्फा चेंज के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं। इसके अंदर भी कितने होंगे? 141 अमाइनो एसिड होंगे। लेकिन बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड हैं एक बीटा चेन के अंदर, और इस तरह से दूसरी बीटा चेन के अंदर भी कितने अमाइनो एसिड है? 146। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये कितना हो जाएगा? 282। इसके अंदर आ जाएंगे अल्फा चेन के अमाइनो एसिड आ जाएंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 146 को 2 से, क्योंकि 2 चेन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 292। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 282 292 को, तो ये टोटल कितने अमाइनो एसिड बनते हैं? 292 282। तो ये बन जाएंगे 574। तो ये कितने अमाइनो एसिड बन जाएंगे बेटा? ये टोटल 574 अमाइनो एसिड बन जाएंगे। अगर हम इनके अंदर पेप्टाइड लिंकेज की बात करें तो इनके अंदर टोटल जो है 570 पेप्टाइड लिंकेज मौजूद होती हैं। वो ये 570 क्यों है? क्योंकि एक इस चेन का अमाइनो एसिड फ्री होगा, ये जो 2 अल्फा चेन है 2 अमाइनो एसिड इनके फ्री होंगे और 2 इनके अमाइनो एसिड फ्री होंगे। तो एट द एंड 4 अमाइनो एसिड हमारे पास बिल्कुल फ्री होंगे। जिस तरह से इनको हमने अरेंज किया था, इस तरह से दोनों चेन जब अरेंज होगी तो उनके अंदर टोटल 4 अमाइनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा, बाकी सारे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ क्या हुए होंगे? लिंक्ड हुए होंगे। अगर हम बात करें साइज ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन का जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? वो डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। जैसा कि 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रोटीन है जिसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हैं 10 अमाइनो एसिड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक प्रोटीन है उसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप सिंपल ये कह देंगे इस चेन को देखते हुए कि सर ये लार्ज प्रोटीन है और ये स्मॉल प्रोटीन है। तो इसमें तो हमने फर्क वादा कर लिया नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को देखते हुए। लेकिन अगर हमारे पास एक प्रोटीन ऐसी हो जिसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सेम हो, इसके अंदर भी एक प्रोटीन है जिसके अंदर 5 अमाइनो एसिड है और दूसरी प्रोटीन के अंदर भी 5 अमाइनो एसिड है, तो फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम देखेंगे उन अमाइनो एसिड के साइज को। जैसा कि ये आपको प्रोटीन नजर आ रही है तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड हैं, 1 2 3 4 5। इसके अंदर भी क्या है? 5 अमाइनो एसिड हैं। तो लेकिन दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है? ये प्रोटीन क्या आपको नजर आ रही है? स्मॉल प्रोटीन है और ये प्रोटीन कौन सी है? लार्ज प्रोटीन है। तो इस वजह से अमाइनो एसिड के साइज को देखते हुए हम क्या करेंगे? प्रोटीन का जो
साइज है उसको क्या कर लेंगे, डिटरमिन कर लेंगे। अब जो अमीनो एसिड की अरेंजमेंट होती है किसके अंदर, प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर, ये भी क्या होती है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर 10,000 प्रोटीन मौजूद हैं। कितने थाउजेंड, 10,000 प्रोटीन मौजूद हैं किन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसमें जितनी भी प्रोटीन है सारी की सारी प्रोटीन कंपोज हुई है यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमीनो एसिड। क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में कि टोटल अमीनो एसिड है 170, जिनमें 25 कॉन्स्टिट्यूट होते हैं प्रोटीन का। लेकिन जितनी भी प्रोटीन है वो कितने अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती हैं, 20 अमीनो एसिड पर क्या होती हैं, मुश्तमिल होती हैं। तो ये जो 20 अमीनो एसिड है एक खास तरतीब के, एक खास अरेंज के साथ अपने आप को अरेंज करते हैं और क्या बनाते हैं, एक खास तरह की प्रोटीन बनाते हैं। अब ये जो सीक्वेंस होता है किस चीज का, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड क्या था, बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड हम कह सकते हैं तीन चीजों के ग्रुप को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, हेटेरोजेनियस बेस और पेंटोज शुगर। ये जो तीन कंपाउंड मिलते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में अरेंज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है मुख्य तौर पे डीएनए के अंदर। जो ये जो सीक्वेंस होता है किस चीज का, प्रोटीन का, ये डिटरमाइन किया जाता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल को देखते हुए। इनकी जो अरेंजमेंट है ये क्या होती है, मैंने आपको पहले बता दिया था, हाईली स्पेसिफिक होती है। किसके लिए, फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये जो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस है ये खास अंदाज में क्या हुआ होता है, अरेंज हुआ होता है। अगर सिंगल अमीनो एसिड भी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, हट जाता है, तो जो प्रोटीन का जो नॉर्मल पोजीशन है वो उस पोजीशन से हट गया तो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी क्योंकि इसलिए वो डिफेक्टिव प्रोटीन होगी। इसकी एग्जांपल है सिकल सेल हेमोग्लोबिन। अब सिकल सेल हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन का मैंने आपको काम बता दिया है। प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यू तक। लेकिन ये जो सिकल सेल हेमोग्लोबिन क्या है, ये जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन में जो 6 अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। किसके साथ, बेसिकली वो ग्लूटामिक एसिड होता है, बिनाइन अमीनो एसिड के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो जब ये रिप्लेस हो जाएगा तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब ये चेंज आ जाएगी तो तब ये स्ट्रक्चर ये नहीं रहेगा बल्कि इस तरह से ये स्ट्रक्चर अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर प्रोटीन को जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उस पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया। इसके बाद वाले पार्ट के अंदर हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, टर्शियरी स्ट्रक्चर को और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को।